The question says, two stones are projected so as to reach the same distance from the point of projection on a horizontal surface. The maximum height reached by one exceeds the other by an amount equal to half the sum of the heights attained by them. Then the angles of projection for the stones are, और चार ऑप्शंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारा ग्राउंड है और इससे दो स्टोन्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है सो एज टू रीच द सेम डिस्टेंस। तो दोनों की रेंज सेम है, बट क्या है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय वन एक्सीड्स द अदर बाय एन अमाउंट इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय देम। तो एक स्टोन को अगर हम θ1 एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं सो इट्स पाथ विल बी समवट लाइक दिस, ओके। और दूसरे को हम एंगल θ2 फ्रॉम द ग्राउंड पे प्रोजेक्ट करते हैं तो इट्स पाथ विल बी समवट लाइक दिस, ओके। डोंट वरी अबाउट द डायग्राम, ये शायद इतना अच्छा नहीं बना, बट आई होप कि आपको एसेंस इसका पता चल गया है। तो जिस प्रोजेक्टाइल का एंगल θ1 है, सपोज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट इज़ h1, और जिसकी प्रोजेक्शन एंगल θ2 है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दैट इज़ h2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द वन एक्सीड्स द अदर, एक्सीड्स द अदर। अब एक्सीड कौन कर रहा है? ऑब्वियसली इससे इस डायग्राम में देख के हमें पता चल रहा है कि h2 इज़ ग्रेटर देन h1, दैट इज़ h2 इज़ एक्सीडिंग h1। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h2 इज इक्वल्स टू h1 प्लस वॉट यहाँ पर कि इक्वल्स अमाउंट बाई एन अमाउंट इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय देम, कि हाफ द सम ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय देम। तो सम ऑफ द हाइट्स इज h1 प्लस h2 और उसका हाफ। तो दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दिस इम्प्लाइज h2 इज इक्वल्स टू 2h1 प्लस h2 अपॉन 2। So this implies 3h1 plus h2 is equals to 2h2. So this implies 3h1 is equals to h2. Okay. Now we know, हमें क्या पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि h is equals to u square sin square theta upon 2g. So this implies 3 u square sin square θ1 upon 2g is equals to u square sin square θ2 upon 2g। तो u square और 2g दोनों तरफ कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लाइज sin square θ1 upon sin square θ2 is equals to 1 upon 3। So this implies, that is 1 upon 3. So this implies sin θ1 upon sin θ2 is 1 upon root 3। अब क्योंकि रेंज दोनों केस में सेम है और ये किसका कंडीशन होता है? when both the angles are complementary, that is θ1 plus θ2 is equals to 90 degree हो, okay। So this implies θ2 is equals to 90 minus θ1, ये लिख सकते हैं। So therefore sin θ1 divided by sin 90 minus θ1 is equals to 1 upon root 3। So this implies sin θ1 upon cos θ1 is equals to 1 upon root 3। और sin θ1 upon cos θ1 क्या है? Obviously that is tan θ1, that is equal to 1 upon root 3, which is equals to what? Tan 30 degree. So therefore θ1 is equals to 30 degree. So therefore θ2 is how much? It is 60 degree. So therefore both the angles are 30 degree and 60 degree. So our correct option is option C.